ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट न्यूज के साथ। यूपी के चुनावी माहौल में पीएम का लखनऊ दौरा, शहर को कई विकास योजनाओं की मिलेगी सौगात। 11:30 बजे के बाद मोदी करेंगे संबोधन। 7 घंटे तक बंद रहा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। दुनिया भर में लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। तकनीकी खामी के चलते तीनों सोशल मीडिया ऐप की सेवाएं हुई थी बाधित। हाल के सालों का बताया जा रहा सबसे बड़ा आउटेज। सोमवार रात 9 बजे से तीनों सोशल मीडिया ऐप हुए थे ठप। सुबह तड़के 4 बजे के बाद शुरू हुई सेवाएं। सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने मांगी माफी। फेसबुक ठप होने के बाद सीईओ मार्क जुकरबर्ग को बड़ा नुकसान, कुछ घंटों में गंवाए $600 करोड़। फेसबुक के शेयरों में भी आई गई गिरावट। लखीमपुर की घटना पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी न्यायिक जांच। मृतकों के परिजनों को 45 लाख और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा, घायलों को मिलेंगे 10 लाख रुपए। लखीमपुर खीरी की घटना पर सीएम योगी ने जताया दुख, दोषियों को बेनकाब कर कार्रवाई की कही बात, कहा आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि घटना की तह तक जाएगी सरकार, किसी के बहकावे में ना कर लोगों से प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करने की अपील की। हिंसा पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बयान, कहा राकेश टिकैत फैला रहे अस्थिरता। सपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को भड़काया, जांच में सच आएगा सामने। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बयान, प्रदर्शनकारियों में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को उतारा मौत के घाट, ड्राइवर की भी पीट कर हत्या। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने अपने बेटे पर लग रहे आरोपों पर दिया जवाब, कहा घटनास्थल पर मौजूद नहीं था उनका बेटा, आरोपों को कहा बेबुनियाद। 8 लोगों की मौत के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज, 14 अन्य एफआईआर भी दर्ज। आशीष मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों पर गाड़ी चुराने के आरोपों को किया खारिज, कहा दिन भर अपने पैतृक आवास पर आयोजित दंगल कार्यक्रम में था मौजूद। लखीमपुर खीरी कांड पर हो रही सियासत पर यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्ष को लिया आड़े हाथों, कहा लाशों के ऊपर तय नहीं करने देंगे 2022 का राजनीतिक सफर। सिद्धार्थनाथ सिंह का आरोप, विपक्ष कर रहा जांच में बाधा डालने की कोशिश, लखीमपुर को बनाया राजनीतिक पर्यटन स्थल। लखीमपुर मामले में आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा पत्र, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की भी मांग उठाई। आंदोलनकारियों की राष्ट्रपति से मांग, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा को पद से किया जाए बर्खास्त, हिंसा को बताया प्रदेश सरकार की साजिश। लखीमपुर जाने से रोके गए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, लखनऊ में अखिलेश के घर के बाहर जमकर बरपा हंगामा, हजारों कार्यकर्ताओं ने धरने पर बैठकर की नारेबाजी। अखिलेश यादव के घर के बाहर प्रदर्शन के दौरान जलाई गई गौतमपल्ली पुलिस की गाड़ी, अखिलेश का आरोप पुलिस ने खुद जलाई, होगी जारी। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का मांगा इस्तीफा, बोले किसानों पर जुल्म कर रही बीजेपी। लखीमपुर खीरी प्रकरण पर यूपी जा रहे पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा को यूपी पुलिस ने शाहजहांपुर पर रोका। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस तरह किसी को मिलने जाने से रोकना बिल्कुल गलत। चंडीगढ़ में हिरासत में ले गए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, लखीमपुर की घटना के विरोध में कार्यकर्ताओं संग कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लखीमपुर आने की स्थानीय प्रशासन ने नहीं दी इजाजत, सुरक्षा व्यवस्था का दिया हवाला। पेंडोरा पेपर लीक को लेकर सरकार गंभीर, जांच के दिया आदेश, मल्टी एजेंसी ग्रुप करेगा जांच, सीबीडीटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में होगी जांच। दुनिया भर में अमीर व्यक्तियों की वित्तीय संपत्ति का खुलासा करने वाले पेंडोरा पेपर्स में कारोबारियों समेत 300 से ज्यादा धनी भारतीयों के नाम शामिल।
कई भारतीयों ने कुछ गलत करने के आरोपों को किया खारिज। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 23 करोड़ 61 लाख से ज्यादा केसेज आए सामने। 21 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का कुल आंकड़ा 48 लाख के पार। देश में 24 घंटों के अंदर 16,700 से ज्यादा केस तो 29,000 मरीज हुए रिकवर। एक दिन में 254 लोगों की मौत। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 38 लाख के पार। अब तक 3 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का कुल आंकड़ा 4,49,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 34 नए केसेज आए सामने। 22 लोगों की रिकवरी। एक्टिव केसेस की संख्या 395 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,000 से ज्यादा केसेस। कुल संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार। 33,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। कर्नाटक में बीते 24 घंटों के अंदर 397 नए केस। कुल मामले 29,77,000 के पार। राज्य में मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 8,000 से ज्यादा केसेस। राज्य में कुल मामले 47 लाख के पार। 1,28,000 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,400 से ज्यादा केसेस। कुल मामले 26,65,000 के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 16,000 से ज्यादा। राज्य में मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 429 से ज्यादा केसेस आए सामने। कुल मामले 20,53,000 के पार। 20 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। एक्टिव केसेस की संख्या 9,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 16 नए मामले आए सामने। संक्रमण का आंकड़ा 17,09,000 के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 150 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 601 नए मामले। कुल मामले 15,71,000 के पार। 15,45,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। तो मौत का कुल आंकड़ा 18,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटों के अंदर 3 नए केसेस। 9 लोगों की रिकवरी। 37 केस अभी भी एक्टिव। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,54,000 के पार। 9,45,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का कुल आंकड़ा 8,950 के पार। हरियाणा में 9 नए कोरोना के केस। अब कुल आंकड़ा 7,70,000 के पार। 7,60,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। 280 केस एक्टिव। हिमाचल में बीते 24 घंटों में 191 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,19,000 के पार। मौत का कुल आंकड़ा 3,600 से ज्यादा। 1,400 केस एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। अब तक 90 करोड़ 79 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया कोविड का टीका। ड्रग्स केस में बढ़ी आर्यन खान की मुश्किलें। कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा। अरबाज और मुनमुन की भी बढ़ी कस्टडी। ड्रग्स कांड के तार विदेशों से भी जुड़े। क्रिप्टो करेंसी में किया गया ड्रग्स का भुगतान। 3 दिन तक आर्यन और साथियों से हो गया एनसीबी के तीखे सवाल। ड्रग्स कांड में अब तक 10 लोग गिरफ्तार। शाहरुख खान के बेटे आर्यन से एनसीबी का सवाल। उसे ड्रग्स पार्टी में किसने किया था इनवाइट। बेटे की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान के घर पर पसरा सन्नाटा। किंग खान से मिलने पहुंचे सलमान खान की बहन अलविरा। करीब 2 घंटे साथ बिताया वक्त। वैक्सीनेशन ड्राइव में जल्द शामिल होगा जॉयड कैडिला का टीका। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के प्रमुख बोले सब ठीक रहा तो 15 अक्टूबर से होगी शुरुआत। बच्चों की कोरोना वैक्सीन जॉयड कैडिला की 3 डोज की कीमत 1,900 रुपए। दाम कम कराने के लिए सरकार कर रही कंपनी से बातचीत। जनता पर महंगाई की चौतरफा मार। लगातार तीसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दामों में 25 पैसे की बढ़ोतरी तो डीजल के दाम में भी 30 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 102 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर पहुंचे पेट्रोल के दाम। तो वहीं पर 91 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा डीजल। मुंबई में 108 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल। 98 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम। कोलकाता में भी पेट्रोल 103 के पार।
चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की बीजेपी महिला मोर्चा के साथ बैठक। 26 अक्टूबर तक विभिन्न मोर्चों के साथ बैठक कर रहे सीएम। बीजेपी महिला मोर्चा के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मंथन। कहा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाए महिला मोर्चा। सीएम मनोहर लाल ने महिला मोर्चा को दिया आदेश। का हर घर तक पहुंचाए महिलाओं और बच्चों से जुड़े लाभ योजनाएं। सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी महिला मोर्चा के साथ बैठक के बाद तस्वीर की पोस्ट। संपूर्ण भागीदारी के लिए महिला मोर्चा की अध्यक्षा बहन सुमित्रा चौहान के साथ माताओं बहनों का किया आभार प्रकट। चंडीगढ़ में परिवार पहचान पत्र को लेकर सीएम मनोहर लाल ने की बैठक। बोले योजना को गति देने के लिए 2 फेज में चलाया जा रहा कार्यक्रम। धान खरीद को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान। कहा 2 दिन में हल हो जाएगी खरीद की समस्या। शुरुआती खरीदार में जरूर होती है परेशानी। लखीमपुर की घटना पर बोले सीएम मनोहर लाल। कहा लखीमपुर में जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्य। सरकार कर रही संजीदगी से काम, विपक्ष का रहा केवल राजनीति। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। आज हो सकता है बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान। कांग्रेस भी कर सकती है प्रत्याशी की घोषणा। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर विपक्षी दल के नेता जता रहे विरोध। इनेलो नेता अभय चौटाला ने दी डबवाली आवास पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। घटना को बताया निंदनीय। सरकार से भी की सख्त कार्रवाई की मांग। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर अभय चौटाला बोले कि राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों पर गाड़ी चढ़ाकर फैलाई दहशत। डेंगू से पीड़ित हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मिले महाभारत सीरियल के अभिनेता फिरोज खान। दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल। दोनों ने साथ गुनगुनाए दोस्ती के गीत। फरीदाबाद में दशहरा और रामलीला को लेकर दशहरा कमेटी ने की बैठक आयोजित। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी बैठक में रहे मौजूद। उत्सव को लेकर बैठक में बनाई गई रणनीति। पटाखों की जगह लेजर लाइट से होगी आतिशबाजी। लेजर शो के जरिए खुले आसमान में दिखेगा राम रावण का युद्ध। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोगों को किया संबोधित। फरीदाबाद में जल्द स्मॉग टावर लगवाने को लेकर किया ऐलान। कहा प्रदूषण कम होने से लोगों को मिलेगी स्वस्थ जीवन। करनाल की स्मार्ट सड़क पर सैर करते नजर आए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मौके पर कुलदीप शर्मा, जयप्रकाश समेत कई कांग्रेस नेता भी रहे मौजूद। इस दौरान हुड्डा ने अपने स्कूल के दिनों को भी किया याद। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। कहा आज हर वर्ग इनसे परेशान, जनता के सामने सारे वादे फेल। कैथल दोहरे हत्याकांड को लेकर मॉडल टाउन गए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला। व्यापारियों के साथ में मिलकर प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी और जजपा सरकार पर जमकर बोला हल्ला। मीडिया से बातचीत के दौरान लखीमपुर घटना पर बोले सुरजेवाला। कहा अंग्रेजों के मुखबिरों की बीजेपी सरकार आमजन पर ढा रही जुल्म। पितला के कटेसरा गांव में एक कार्यक्रम में विधायक नैनपाल रावत ने किया लोगों को संबोधित। गांव के विकास के लिए दी 51,000 की राशि। इस दौरान विधायक ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री को बताया किसान हितैषी। कार्यक्रम में नैनपाल रावत ने कांग्रेसियों पर जमकर बोला हल्ला। कहा डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी करने वाले नहीं कर सकते किसानों का भला। धरने पर बैठे आंदोलनकारियों पर बोले नैनपाल रावत। का आंदोलनकारियों के भेष में बैठे कांग्रेसी प्रदेश को करना चाहते हैं बर्बाद। इलाहाबाद उपचुनाव पर बोले नैनपाल रावत। का उपचुनाव में सभी पार्टियों के हथकंडे होंगे फेल। निश्चित तौर पर होगी बीजेपी की जीत। हरियाणा में 2 हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन। 18 अक्टूबर सुबह 5 बजे तक बढ़ाई महामारी अलर्ट। सुरक्षित हरियाणा की अवधि। सभी जिला प्रशासन को आदेश जारी। हिसार में किसानों ने बीजेपी विधायक कमल गुप्ता को 20 मिनट तक बनाया बंधक। इस दौरान किसानों ने विधायक के साथ धक्का मुक्की की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमल गुप्ता को रेस्ट हाउस से भी निकाला बाहर। किसानों की बैठक की जानकारी न होने पर विधायक पहुंचे थे रेस्ट हाउस।
लखीमपुर की घटना पर करनाल के लोगों में रोष, मृतकों की शांति के लिए निकाला कैंडल मार्च, साथ ही प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। निवाड़ी में लखीमपुर हत्याकांड के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और संयुक्त किसान मोर्चा का हल्ला बोल, सचिवालय के सामने भी किया जोरदार प्रदर्शन। रोहतक में कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निगम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। बता दें कि पूर्व विधायक आनंद सिंह और शकुंतला खटक भी मौजूद। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने नगर निगम पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा शहर को अमृत योजना के तहत 250 करोड़ मिलने के बाद भी लोगों को नहीं मिल पा रहा पानी। इंद्रनाथ मंडी में गेट पास और धान खरीद सही ढंग से न होने के लिए किसान नाराज, मंडी के सामने ट्रैक्टर लगाकर सड़कों किया जाम खुलवाने गए एसडीएम को किसानों ने नहीं सुनी बात। चंडीगढ़ में मंत्रियों को जनता दरबार में मिलने वाली शिकायतों पर नहीं हो रही सुनवाई, मुख्य सचिव ने तमाम अधिकारियों को दिए सख्त आदेश, कहा शिकायतों को पर विभाग की कार्यवाही की रिपोर्ट मंत्रियों को भेजे। हरियाणा राज्य सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता को कर्मचारियों की चेतावनी, बोले समय पर काम करे कर्मचारी, नहीं हो तो होगी सख्त कार्रवाई। बहादुरगढ़ में नगर परिषद की कार्रवाई से शहरवासियों में नाराजगी, नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया बिल लोगों के घरों पर किया चस्पा। नगर परिषद पर शहरवासियों ने मुजरिमों जैसा व्यवहार करने के लगाया आरोप, कहा हर साल टैक्स भरने वालों के साथ नगर परिषद कर रहा दुर्व्यवहार। बहादुरगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स के बिलों के खिलाफ नगर परिषद गेट पर शहरवासियों ने किया प्रदर्शन, प्रॉपर्टी टैक्स में लगाए गए ब्याज को पूरी तरह हटाने की सरकार की मांग। यमुनानगर में राष्ट्रीय पोषण माह समारोह का समापन कार्यक्रम में डीसी रंजीत कौर ने की शिरकत, छोटे बच्चों ने फलों का रूप लेकर लोगों को सब्जियों के बारे में बताए फायदे। फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल परिसर में जिला स्तरीय योगासन कंपटीशन का आयोजन, 18 से 28 साल तक के प्रतिभागियों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र गुप्ता भी रहे मौजूद। यमुनानगर में महिला और बाल विकास ने शुरू की वर्किंग वुमेन हॉस्टल की सुविधा, 35,000 से कम सैलरी की महिलाओं के लिए मुफ्त रहने और खाने का प्रबंध, जिला कार्यक्रम अधिकारी सीमा प्रसाद ने दी जानकारी। दूसरे शहर से जॉब के लिए यमुनानगर में आई महिलाएं भी इस सुविधा का उठा सकती हैं लाभ, महिला एवं बाल विकास कार्यालय में कर सकती हैं आवेदन, 1 हफ्ते के अंदर शुरू होगी सुविधा। फरीदाबाद में रेलवे की कीमती जमीन पर अवैध संजय कॉलोनी पर प्रशासन ने शुरू की तोड़फोड़, कानून व्यवस्था के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यमुनानगर में बढ़ा चोरों का आतंक, बैंक कॉलोनी के पास सेवा केंद्र से चुराए 30,000 रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोनीपत में स्कूल जाते समय कार की चपेट में आई 4 बच्चियां, 2 गंभीर रूप से घायल, मौके पर मौत। अंडरपास में पानी भरे जाने की वजह से सड़क पार कर रहे स्कूल जा रही थी बच्चियां, पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से हुआ हादसा। बल्लभगढ़ में एक शख्स ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर की आत्महत्या, मलेरना रोड के किनारे पेड़ पर लटका मिला शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। करनाल के तखाना गांव में 2 युवकों ने जहर खाकर की आत्महत्या, फजीहत के डर से उठाया कदम, गांव की एक लड़की ने दोनों पर छेड़छाड़ को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। मृतक के परिजनों ने लड़की पर लगाया आरोप, कहा गांव में अपमानित करने के लिए पुलिस में दर्ज करवाई थी झूठी शिकायत। उपचुनाव पर हिमाचल बीजेपी में हुआ मंथन, सभी विधानसभा सीट पर नाम लगभग तय, पैनल में मंडी लोकसभा सीट पर फंसा पेच। कांग्रेस में भी उपचुनाव के लिए टिकट की लगी होड़, मंडी, फतेहपुर, जुब्बल, कोटखाई में नाम तय, द्वारकी में वीरभद्र परिवार और सुक्खू गुट में टिकट की जंग। हिमाचल में मंदिरों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव, हिंदू ही होंगे न्यास के अध्यक्ष, चढ़ावा किसी अन्य धर्म पर खर्च नहीं होगा। नूरपुर के वार्ड नंबर 17 में बीडीसी चुनाव में पारुल सिंह ने जीत की दर्ज, पारुल सिंह ने 2 उम्मीदवारों को हराकर 17 वोटों से जीत की दर्ज।
पावटासाही में डॉक्टर की लापरवाही के खिलाफ ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सिविल अस्पताल में चरबर आई स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लोगों में रोष। बिलासपुर में नेवी एनसीसी इकाई ने किया वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। निजी कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स को दिए गए 20 फायरिंग राउंड। सुंदरनगर में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ खंड में हुआ चुनावों में खंड के लगभग 80 कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। कुल्लू में बैली ब्रिज बना लोगों के लिए परेशानियों का कारण। पुलों की हालत सुधारने को लेकर सरकार को भेजा गया मांग पत्र। बिलासपुर के गोविंद सागर झील में कई निजी वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने किया फ्रेंडली मीट का आयोजन। बिलासपुर एसडीएम सुभाष गौतम ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में नवरात्र शुरू होने से पहले मंदिर प्रशासन ने किए इंतजाम। लंगरों पर रहेगी प्रतिबंध, बिना मास्क बिना नहीं होगी भक्तों की एंट्री। बद्दी में ग्रामीणों और खनन माफिया में धक्का मुक्की। लोगों ने कहा कि खनन पर रोक नहीं लगाई तो एनजीटी में दायर करेंगे याचिका। चंबा में नहीं कम हो रहा नशे का कारोबार। एक हफ्ते में दूसरी बार पकड़े गए नशे के कारोबारी। नारकोटिक्स टीम ने पठानकोट नेशनल हाईवे पर 7 ग्राम से ज्यादा चिट्टे के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पेंडोरा पेपर्स में आए पाकिस्तानियों के नाम को लेकर एक्शन में सरकार। पीएम इमरान खान ने कहा लिस्ट में शामिल सभी लोगों की होगी जांच। यूरोप में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी फाइजर की बूस्टर डोज। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने दी मंजूरी। बूस्टर डोज से कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को मिलेगी मदद। रूस ने परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आवाज की गति से 9 गुना तेज है रफ्तार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि इसकी तैनाती से रूसी सैन्य क्षमता की होगी प्रगति। फेसबुक पर लगा बड़ा आरोप। पूर्व कर्मचारी ने कहा कि पैसे के लिए हेट स्पीच को बढ़ावा देती है सोशल मीडिया कंपनी। आईपीएल के 50वें मुकाबले में दिल्ली ने चेन्नई को 3 विकेट से दी मात। पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर किया कब्जा। दिल्ली की तरफ से शिखर धवन ने खेली सार्वजनिक 39 रनों की पारी। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी के खेल को लेकर ट्विटर पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं। चेन्नई की हार के लिए धोनी को ठहराया जिम्मेदार। कहा धीमी गति के चलते टीम को करना पड़ा हार का सामना। पाकिस्तान की क्रिकेटर बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में रचा इतिहास। सबसे तेज 7000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले बने पहले बल्लेबाज। फीफा ने खिलाड़ियों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए की अपील। विश्व कप क्वालिफायर्स के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए एक से दूसरे देश ट्रैवल करने के लिए कभी भी सभी खिलाड़ी। टी20 वर्ल्ड कप मैचों के लिए भी टिकटों की शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग। 17 अक्टूबर को ओमान की राजधानी मस्कट में खेला जाएगा टी20 विश्व कप का पहला मुकाबला। दुबई में लगभग 70% दर्शकों को स्टेडियम में एंट्री की इजाजत। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे।